तो 9th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर मैं आपके लिए एक और वर्कशीट ले आया हूँ, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 की जो आपने वर्कशीट की थी, पहली हमारी वर्कशीट 1 के नाम से मैंने आपको कराई थी, तो वो इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान थी। अब ये थोड़ी सी मुश्किल की है मैंने, क्योंकि आपको बड़ा भी तो करना है, मैच्योर बनाना है बेटा, है ना, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन देखोगे ध्यान से तो आसानी से आपको समझ आएगा। एग्जाम में यहीं से आना है बेटा, तो ध्यान रखिएगा आप। इसमें क्या दे रखा है आपको मैंने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग क्या है आपका बेटा, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो है ना 2 की पावर क्या कर लीजिए बेटा आप, इसमें 1/3 यहाँ पर है ना, क्यूब रूट है, और यहाँ फोर्थ रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, 2 की पावर कितना लिखेंगे बेटा, 1/4। और यहाँ पर बेटा 32 की पावर आप कितना लिखेंगे इसको, 1/12। अब देखिएगा इसमें, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा इसको, अभी एज इट इज रहने देते हैं, 1/3 एज इट इज, और ये 2 1/4 एज इट इज। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना बेटा आपका 5, और ये कितना आपका 1/12। अब आप जानते हैं बड़े अच्छे से बेटा कि मल्टीप्लाई में अगर आपके बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पावर्स को ऐड करने वाले हैं। क्या है आपका, ये 1/3 है, प्लस 1/4 है, और प्लस आपका बेटा कितना आएगा, ये देखिएगा 5 × 5 5/12, तो ये आपका 5/12 आ रहा है। अब आप देखिएगा बेटा इसमें आगे कि इसका एलसीएम जो आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है, 3 4 और 12 का एलसीएम आपका 12 हो गया। तो 3 से 12 को आप डिवाइड कीजिए, कितनी बार टेबल जा रहा है बेटा आपका, 3 4 12, 4 टाइम्स। तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, 4 × 1, प्लस 4 से 12 को डिवाइड कीजिए, तो कितना आ रहा है बेटा आपका, बताइए, 4 3 12, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × में 1, प्लस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 5 5। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 5/12, और यहाँ पर आ रहे हैं 2 टू दी पावर, ऊपर भी कितना आ गया बेटा आपका 12, और नीचे भी आपका 12, और 2 की पावर कितना 1। 2 की पावर 1 का मीनिंग आपका बेटा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वर्कशीट किस में मिल जाएगी, इसकी जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा। नेक्स्ट में बेटा आपका x दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बेटा आपको उसने, x, और यहाँ पर 5/x की वैल्यू दी है, क्या है, p की वैल्यू बताइए। तो आप देखिएगा, ये उसने कहा है 5/x, और इक्वल्स टू में दिया है p√7। तो आप देखिए 5 का 5 रहा, और x की वैल्यू लिख लीजिए, x की वैल्यू कितनी है बेटा, √7, और अपॉन में आपका बेटा 5, और सामने p का p रहा, और क्या आ गया आपका √7। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी बेटा आपकी, ऊपर 5 5 से कितना है बेटा 25, और नीचे आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, √7। तो अब इस √7 को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, और नीचे रूट हटाने के लिए हम क्या करते थे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, और √7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √7। तब आप देखिए ऊपर क्या आ गया आपका मेरे बच्चों, अगर मैं ऊपर की बात करूं, तो ऊपर आ गया आपका बेटा 25√7, और जबकि नीचे क्या बचा बेटा आपका, √7 की √7 से तो 7 आ गया, और सामने आपका p√7, ये सामने से सामने कैंसिल हो जाते हैं बेटा। देन p इक्वल आपकी जो वैल्यू आ गई है, तो 25/7 वैल्यू आ चुकी है। देन 25/7 आपका कौन सा, ये हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसने ये दिया आपको, तो आप देखिए सबसे पहले 64 के फैक्टर्स करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, आप देखिए 4, और यहाँ दे रखा आपका 64 टू दी पावर -2। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि 64 का मतलब वो है आपका 8 का स्क्वायर, और ये क्या है -2। तो यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे बच्चों, तो ये फोर्थ रूट में क्या आ रहा है आपका बेटा, 2 टू द 4 माइनस का 4। और आपको भी बताया था मैंने कि रूट का मीनिंग क्या होता है, कि पावर्स कहाँ जाती है बेटा, अपॉन में। तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर -4 थी, नीचे की आ गई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 8 टू दी पावर -1, और इसको नीचे ले जाकर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, +1। तो 1/8 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आराम से देखना, मैं स्पीड बढ़ा के नहीं करा रहा इसलिए,
और जो ज्यादा समझदार है वो अपना 2x में देख लीजिएगा। अब देखिएगा बेटा x की वैल्यू दे देखिए आपको, उसने ये वैल्यूज पूछी है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर x आपका ये है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बेटा। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये बेटा 3 + √8 का होल स्क्वायर, और बेटा ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला बेटा a+b का होल स्क्वायर, a² + b² +2 × a के प्लेस पर बेटा 3 और b के प्लेस पर क्या आपका बेटा √8। तो आप देखिए x² आपका एज इट इज, यहाँ आएगा a² यानी 3² और √8² और प्लस में 2 × 3 × √8। कुल मिलाकर बेटा आपका ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √8 का स्क्वायर कितना होगा 8, और ये 2 3 से कितना बेटा आपका 6, और अंदर √8 को फैक्टराइज कर सकते हैं तो 2 × 2 × 2। तो आप देखिएगा बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 9 कितना हुआ 17। देखिए बच्चे आप गलती क्या करते हैं, आपसे गलती क्या होती है इसको देखिएगा, जल्दी में 6 को भी ऐड कर लेते हैं, जबकि 6 क्या है इसके साथ में है, तो 6 इनके लाइक टर्म नहीं है, जैसे ये टर्म्स है वैसी टर्म नहीं है आपका 6। तो आप देखिएगा ये एज इट इज ही रहेगा, लेकिन अंदर से 2 बाहर आ रहा है तो ये क्या हुआ 6 × 2, और अंदर क्या रहेगा आपका √2। तो सोल्व होकर आया बेटा आपका 17 और प्लस में 6 2 12 और √2। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी x² की। अब हमें क्या चाहिए, 1/x² की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा 1/x², ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1/x² की वैल्यू यहां से देखिए क्या आएगी 1/, और ये किसकी वैल्यू लिख दी मैंने x² की, लेकिन अब नीचे क्या आ रहा है मेरे बच्चों, रूट आ रहा है, और नीचे जब रूट आता है तो हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, यानी कि नीचे स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो अब देखिएगा 17 - 12 √2, और यहाँ पर भी 17 - 12 √2। तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका ऊपर 17 - 12 √2। देखिएगा क्या लिखा है आपका 17 - 12 √2 एज इट इज, और नीचे a + b a - b, देन a² - b², ये इसका स्क्वायर। अब देखिए साइड में निकाल के दिखा दो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 12 √2 के स्क्वायर का मीनिंग है आपका बेटा 12 √2 और इंटू में 12 √2। देखिए 12 की 12 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा मेरे बच्चों आपका 144, और √2 की √2 से होगी तो 2, और फिर इसकी होगी तो कितना आएगा 288। देखिएगा बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको हर एक कैलकुलेशन। देन ऊपर देखिए बेटा 17 - 12 √2 आ रहा है आपका, और नीचे 17 का स्क्वायर होता है बेटा 289, और ये भी हमने निकाला 288। देन फाइनली बेटा 17 - 12 √2 अपॉन में 1, ये आप कह सकते हैं 17 - 12 √2 आ चुका है आपका। लेकिन आपसे ना ही इसने x² पूछा है ना ही 1/x², बल्कि क्या पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बेटा ये, हाफ ईयरली के लिए भी और फर्स्ट ड्यूटी के लिए भी स्पेशली। तो x² की वैल्यू कितनी थी, x² की वैल्यू ये लिख लीजिए, ये रही आपकी, ये आपने x² की वैल्यू लिख दी, और प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 17 - 12 √2। ये माइनस प्लस वाला कैंसिल, और ये कितना है बेटा 17 17 34 आ गया। ठीक है, 17 17 कितना आ गया बेटा 34 आ गया, तो 34 वाला आपका। तो ये जो है ना बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चंस में होते हैं, ये मत सोचना कि ये एमसीक्यूज करा रहे हैं सर, ठीक है, तो एमसीक्यूज इतने बड़े बड़े होंगे, ये तो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट आए इस वजह से एमसीक्यूज की फॉर्म में मैंने आपका ये फॉर्म किया है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए और हीरो बनते जाइए, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब देखिए ये एक्स लिखा हुआ है आपका, तो एक्स आपका ये लिखा हुआ है क्यूब रूट है बेटा आपका 2 प्लस में √3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा क्यूबिंग, क्या करेंगे मेरे बच्चों, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना, जैसे अभी पीछे स्क्वायरिंग की थी इसी तरह से, क्योंकि पहले स्क्वायर चाहिए था, अब इस बार क्या चाहिए क्यूब चाहिए। देन लेफ्ट वाले की तो क्यूब ये आ गई, और राइट वाले की जब हम क्यूब करेंगे तो बेटा तो इससे ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के x³ की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, ये हटा दीजिए तो क्या बचा 2 + √3।
हमें क्या चाहिए बेटा, 1/x³ भी चाहिए। देखिए एक जैसे टाइप के मैंने एक जगह लिख दिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 1/x³ का मीनिंग है x³ कितना है, 2 + √3। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे बेटा हम। तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, ऊपर तो आ रहा है 2 - √3 और नीचे क्या आ रहा है, a+b देन 2² और -√3²। तो ऊपर कितना आ रहा है बेटा आपका 2 माइनस में √3 और नीचे कितना आ रहा है बेटा 2 का स्क्वायर 4 और -√3 का स्क्वायर 3। तो आपका कितना आ रहा है 2 - √3 और अपॉन में बेटा आपका 1। तो कुल मिलाकर 2 - √3 आ गया। अब आपसे उसने वैल्यू किसकी पूछी है, उसने वैल्यू बेटा x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। तो x³ की वैल्यू लिख लीजिए। x³ कितना आया था बेटा हमारा 2 + √3 और अभी 1/x³ कितना है बेटा हमारा 2 - √3। ये आपका कैंसिल और 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 आपका बेटा सेकंड ऑप्शन हो गया। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। नेक्स्ट आप देखिएगा, √2 की वैल्यू दे रखी है और ये वाला आपसे वैल्यू सॉल्व कराइए। तो आप देखिए बच्चों, √2 - 1 कभी भी अगर ऐसे रूट दे रखा हो तो नीचे वैल्यू कभी पुट नहीं करते नीचे। तो पहले हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट प्लस है ना, तो किससे होगी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई माइनस से, क्योंकि नीचे प्लस है तो क्या होगी ऊपर नीचे माइनस से। तो देखिए ऊपर का तो क्या आ जाएगा बेटा आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर, जबकि नीचे नीचे क्या आएगा a+b a-b देन क्या होगा a² - b²। तो देखना बेटा पूरे कंसिडरेशन से कि ऊपर तो आपका क्या आ रहा है √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है बेटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और नीचे 1, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो ये कुल मिलाकर आपका कितना आ रहा है बेटा, ऊपर तो हुआ √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपका 1। तो कुल मिला के स्क्वायर से रूट हट गया है तो क्या बचा √2 - 1 आ गया आपका। ये सॉल्व होकर क्या है मेरे बच्चों √2 - 1। अब इसकी वैल्यू पूछी और वैल्यू में √2 की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1.4142 जो दे रखी है वो वैल्यू रख दी मैंने किसकी √2 की, ये रही। और माइनस क्या करना है 1। तो आप देखिएगा 1 में से 1 गया कितना बचा 0 और आगे का ये 4142 एज इट इज। तो क्या गया बेटा मेरा आंसर, ये रहा आपका थर्ड पार्ट। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों पूरे कंसिडरेशन से, बस देखते जाइए बेटा और करते जाइए और टॉप कर दीजिए अपने अपने स्कूल्स में ना। तो देखिएगा बेटा इसमें द वैल्यू ऑफ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो ये आपको दे रखा है √3 - 2√2। इसकी तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही टफ हो गया, तो बेटा इसकी कॉन्सेप्ट ही अलग होती है, ध्यान से देखना बड़े अच्छे से है ना। यहाँ जो है ना बेटा हमें क्या करना होता है, जब रूट के अंदर रूट आए और कोई अदर कैलकुलेशन ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर वाला किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा। ये जो अंदर वाला होगा ना ये किसी ना किसी का क्या होगा बेटा आपका होल स्क्वायर जरूर होगा। अब ये किसका होल स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो 2ab वाली टर्म होती है ना बेटा 2ab वाली टर्म ये सब बताती है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। तो 3 - 2√2, तो देखिए 2 × √2। अब इन 2 में क्या आएगा कुछ नहीं बचेगा तो 1। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये 2 है ये a है और ये b है। तो इससे पहले क्या होगा b² और a²। अब b² a² कौन देगा आपको, ये 3। कैसे देगा बेटा, ये माइनस का माइनस, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 3 को देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू अब मैं कहां पुट करने वाला हूं 3 की, यहां पर देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया बेटा आपका, यहां पर ये माइनस आएगा, बस यहां पर क्या आएगा बेटा आपका ये आपका माइनस आएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या आएगा बेटा आपका माइनस, क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे होगा। तो अब आप देखिएगा बेटा इसमें ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है आपका ऊपर वाला, यानी कि ये a² + b² - 2ab। तो क्या होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर है बेटा ये वाली वैल्यू जो है वो ये है। अब यही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे बेटा, अपने रूट वाले में रखेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं बेटा आपका, क्या लिखेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट हट गया तो √2 - 1 हमारा आंसर हो गया।
इसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं ना, पूरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ तो पूरे कंसंट्रेशन से देखना है ना। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म दे रखी हो आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे बेसिक इसको ऐसे भी रटवा देते हैं कि जो भी है नंबर दे रखा हो उसको ज्यादातर है ना, मोस्टली क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 प्लस करके लिख लो। यानी 3 है ना, तो 3 को मैंने क्या किया बेटा, इस 3 को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस करके लिख लिया। या आप ये कर लीजिए कि किसमें क्या 1 में क्या प्लस करूं तो 2, इसको आप मान लीजिए ए स्क्वायर और इसको आप मान लीजिए बेटा बी स्क्वायर हमेशा। तो ये आगे की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब आपका पूरा का पूरा क्या था, तो पूरा का पूरा था 3 माइनस 2√2। तो 3 को क्या लिखूंगा बेटा मैं, 2 प्लस 1 यानी √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो आगे वाली टर्म क्या होगी, 2 इंटू ए ये ले लीजिए और इंटू में बी ये ले लीजिए। तो देखिए वही आ रहा है, तो इसका मतलब अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम करते हैं, और अंदर रूट के था तो रूट से बाहर आ जाएगा आपका। तो आप देखेंगे बेटा पूरे कंसंट्रेशन से जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, ये आपको दे रखा है बेटा उसने, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका, 2 की पावर माइनस m और 1/2 की पावर m और 1/4 ये दे रखा है, वो सब पूछा है। तो आप यहां देखिए 2 की पावर क्या है बेटा आपका माइनस m, ये माइनस वाली को अगर प्लस करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, 1 के अपॉन में ले जाता हूँ, 1 के अपॉन में ले गया मैं 2 की पावर m, और यहां पर भी क्या है बेटा 2 की पावर m, इसको भी 2 में लिख लीजिए बेटा 4 को, यानी 2 का स्क्वायर। देखिए नीचे मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 1 की 1 से की तो 1 और 2 की 2 से करेंगे तो 2 की पावर m प्लस m, यानी 1/2 की पावर 2, और यहाँ आया बेटा आपका 1/2 की पावर m प्लस m, यानी कितना 2m, और ये 2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 1 से ये 1 से, तो आपका क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ये आ रहा है 2 की पावर 2m और सामने बेटा क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब देखिए बेस सेम है तो इस कंडीशन में आपकी कंपैरिजन हो जाएगी, तो 2m इक्वल क्या आएगा बेटा आपका 2। कैसे हुआ है आपका, ये बेस सेम है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, पावर को पावर के इक्वल लिख लीजिए। तो अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल बेटा, तो m इक्वल क्या हुआ आपका 1। अब उसने जो पूछा है ये भयानक सी वैल्यू, ये लिख लीजिए 1/14 और क्या बेटा आपका 4 टू द पावर m की पावर 1/2 और बेटा 1/5 टू द पावर m की पावर -1। तो देखिए फाइंड कर रहा हूं बेटा मैं 1/14, और क्या करेंगे बेटा हम, ये 4 की पावर क्या लिखेंगे इसको हम 1, और पावर कितना है बेटा पूरा 1/2, और 1/5 टू दी पावर भी क्या लिखेंगे हम बेटा इसको 1, और पूरे की पावर -1। अब देखिएगा बच्चे 1/14 आपका एज इट इज, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या है 1/2, और ये 5 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, या आप नीचे ले आइए या ऊपर ले जाइए, देखिए 5 की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, और ये भी क्या है -1। तो अब देखना बच्चों, ये जो अंदर वाले हैं इनकी पावर्स क्या होंगी आपकी इंटू हो जाएंगी। 2 की पावर कितना है 2 इंटू 1/2, और बेटा 5 की पावर कितना है -1 इंटू -1। तो अब आप देखिएगा बच्चे इसमें क्या आ रहा है आपका, ये 1/14 तो आपका बाहर का बाहर ही रह गया है। अब देखिए 2 की पावर यहाँ कितना बचा बेटा आपका 1, 2 की पावर कितना बचा बेटा आपका 1, और यहाँ 5 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका 1। तो 2 से इसको कट कर दीजिए, 7 आ रहा है, ऊपर क्या बचा बेटा आपका 5 और नीचे कितना बचा बेटा आपका 7, देन 5/7। अब ये 5/7 तो आपका कहीं दे नहीं रखा, तो एक बार चेक करो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझसे गलत हो गया है ना, बट देख लेते हैं कभी क्या पता गलत ना हो ना, इन्होंने गलत दे रखे ऑप्शन। तो एक बार चेक करते हैं बेटा जल्दी, है ना, आपकी भी एबिलिटी का पता चलेगा, देखो काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, थक गए हो ना तो शायद गलत हो भी गए हो, तो देख लेते हैं फटाफट बेटा एकदम, है ना। देखिएगा 2 की पावर -m था, यहाँ पर 1/2 की पावर m था, इसको मैं नीचे लाया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर पावर्स बेटा प्लस हो जाएंगी, 2 की पावर m प्लस m यानी 2m हो गया, और यहाँ सामने ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कंपैरिजन की तो 2 की पावर 2m, और यहाँ पर क्या बेटा आपका 2 की पावर 2 है, पावर पावर की इक्वल आ गई, 2 से 2 कट हो गया, m इक्वल क्या है बेटा हमारा 1 आ गया।
अब जब m की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ 1 अपॉन क्या है बेटा आपका 14 है, 1 अपॉन क्या है बेटा आपका, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर 1 अपॉन कितना है बेटा 14 है, तो 1 अपॉन 14 का 14 ही रहा, और यहाँ पर क्या बेटा आपका 4 की पावर कितना बेटा आपका m की जगह क्या आ चुका है हमारा 1, तो मैंने 1 लिखा है 1/2, 1 अपॉन यहाँ भी 1 या -1, ये आपका ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया आपका 2, तो 5 2 10, 10 को कट करूंगा तो 5/7 आएगा। तो कोई नहीं बेटा, इसका ई ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है, इसका ई ऑप्शन लिख लीजिए कि भैया आपने तो कोई ऑप्शन नहीं दिया, हमने बना दिया है, कितना आपका 5/7, कोई इशू नहीं बेटा। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। दे रखा है आपको 5 टू द पावर n+2 और 6 इंटू 5 टू द पावर कितना बेटा आपका n+1, कितना है बेटा n+1, और नीचे आपका क्या है बेटा 13 इंटू 5 टू द पावर n और 2 इंटू 5 टू द पावर n+1। तो देखिएगा मेरे बच्चों क्या आ रहा है आपका 5 की पावर n ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और -6 इंटू 5 की पावर n तो गई, तो क्या बचा 1। नीचे देखिए बेटा, नीचे भी 5 की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा आपका सिर्फ 13 और -2 इंटू और 5 की पावर कितना बच रहा है बेटा 1, क्योंकि n तो गई, क्या बच रहा है आपका बेटा 5 की पावर 1। ये 5 के पावर n से 5 के पावर n कैंसिल। अब आप देखिए ऊपर कितना आ रहा है मेरे बच्चों आपका 25, और ये 6 5 30, और ये नीचे आपका 13 और माइनस का 10। तो देखिएगा बेटा 30 में से 25 गए, माइनस का 5 बचा क्योंकि माइनस के ज्यादा है, और नीचे आपका 3, तो -5/3 आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ, ये पूछा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, x टू द पावर a माइनस बी, x टू द पावर b माइनस सी, और बेटा x टू द पावर c माइनस a। तो यहाँ पर क्या पावर्स बेटा बेस सेम है ना, तो इनटू में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो a माइनस बी और प्लस क्या होगा बेटा आपका b माइनस सी, और प्लस क्या होगा बेटा आपका c माइनस a से a कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, ये भी b वाले भी c वाले भी, तो x टू दी पावर आपका क्या बचा बेटा आपका सिर्फ 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या है बेटा हमारा आंसर 1 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो दे रखा है वो लिख लीजिए 81 की पावर 1/2, और ये भी इंटू हो जाएगी तो क्या आएगा 1/2। अब देखिए अंदर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स करोगे तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको, और ये कितना आ रहा है 1, और नीचे 2 टू द 4, अब इनकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, 3 टू दी पावर 4 और इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 टू दी पावर कितना आ गया आपका 1 आ गया बेटा, ठीक है, यानी 3 आ गया बेटा, आपका आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ओ भाई क्या दे रखा है, ये पॉइंट इतने सारे है ना, पॉइंट के बाद इतने सारे जीरो, इतने सारे डिजिट्स, लेकिन कोई नहीं घबराना नहीं, मैं हूं ना बेटा आपके साथ। देखो ध्यान से मेरे बच्चों, देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, 0.00032 की पावर आपका -2/5 है, तो आप क्या करेंगे इसमें बेटा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 मान लिया, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा आपका 32, और नीचे 0 कितना आएंगे आपके बेटा 5, 1 2 3 4 5 की पावर -2/5। अब देखिएगा ऊपर 32 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5, और नीचे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर भी 5, और पूरे की पावर भी कितनी बेटा 2/5। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस 2/10 की पावर कितनी आ चुकी है आपकी मेरे बच्चों, 2/10 की पावर कितनी आ गई है आपकी 5, तो मैंने लिखा 2/10 पूरे की पावर कितना आ गया बेटा आपका 5, और जबकि बाहर होल पावर कितनी है -2/5, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा आप। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 की किससे बेटा आपका -2/5 से, तो 5 से 5 गया, तो बेटा 2/10 की पावर कितना आ गया मेरे बच्चों आपका -2, है ना।
अब देखो कई बार बच्चों को लग रहा होगा सर 2 से इसको कट कर दो ना 5 आ जाएगा। मैं सोच रहा था कि क्या पता नीचे 10 आए तो पॉइंट लगा देंगे, तो इसलिए मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा था, ठीक है। बट अभी आप देखिएगा, अच्छी बात है, आप सोच तो रहे हो कम से कम, है ना। देखिएगा बेटा कंसंट्रेशन के साथ, जब पावर माइनस में होती है ना तो हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी 10 ऊपर और 2 नीचे, और पावर क्या हो जाती है बेटा, प्लस में हो जाती है। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 2 5 है तो क्या है बेटा आपका 5 की पावर 2, मतलब बेटा 5 इंटू 5, तो कितना है बेटा आपका ये 25 आंसर हो गया। तो आंसर 4 हो गया बेटा आपका, कौन सा हो गया, फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये देखिए फोर्थ रूट के अंदर क्यूब रूट और फिर 2 का स्क्वायर। देखिए बेटा अंदर से सॉल्व करते हुए आते हैं इसमें, अंदर से। तो देखिएगा बाहर एज इट इज रहा बेटा आपका, और यहाँ 2 की पावर 2 है ना बेटा 2, तो इसकी इंटू किससे हो जाएगी, 1/3 से। बताया था ना क्यूब रूट का मतलब है 1/3, चाहो तो डायरेक्ट 2/3 लिख सकते थे इसको। तो आपने क्या किया बेटा, फोर्थ रूट आपका एज इट इज रहा, और 2 की पावर कितना लिखा, 2/3। अब क्या करेंगे बेटा हम, 2 की पावर 2/3 तो आपका अंदर है ना, ये तो अंदर है। अब ये 1/4 से क्या होगा आपका, इंटू हो जाएगा। तो देखिए 2 से इसको कट करूंगा तो 2, तो यहाँ पर आ क्या रहा है आपका, 2 की पावर ऊपर 1 1 जा 1 और नीचे बेटा 3 2 जा 6। तो कौन सा ऑप्शन हो बेटा हमारा, 2 की पावर 1/6। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम यहाँ देखेंगे बेटा ध्यान से, 2 की पावर कितना है बेटा, 3 की पावर 2 और 4 टू दी पावर x। तो देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2, और यहाँ पर बेटा 2 का 2, 4 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। अब आप देखिएगा 2 की पावर यहाँ 6, और यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। अब देखिए बेस सेम है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पावर्स की क्या करेंगे बेटा, कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा 2x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 6, और जब आप 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 से इसको कट किया तो कितना है बेटा आपका 3, x इक्वल 3 आ गया। लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा 3 टू दी पावर x। तो देखिए 3 टू दी पावर x यानी 3 टू दी पावर x, और x कितना है 3, तो 3 टू दी पावर 3, देन 3 इंटू 3 तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों आपका 27। तो 27 आपका ये फोर्थ हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, ये आपको दे रखा है ना, ये दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और एक ही वैल्यू पूछी है। तो देखिएगा बेटा ये 13 माइनस a रूट 10, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, देखा जाए तो हम क्या करेंगे, होल रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ है ना बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिएगा जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस a रूट 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा रूट 8 प्लस रूट 5 का भी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, और आपको बता दूं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिएगा मेरे बच्चों यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया है, तो यह है आपका 13 माइनस a रूट 10, और सामने क्या आ रहा है बेटा हमारा, यहाँ होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर और फिर 2 इंटू ए इंटू बी बेटा आपका। अब आप देखिएगा ये 13 आपका एज इट इज, और ये a रूट 10 आपका एज इट इज, और ये रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा 8, और ये रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और आप देखिएगा बेटा प्लस 2, और इस रूट 8 को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 के तो फैक्टर होंगे नहीं, तो इसको एज इट इज, ये 2 बार अंदर 1 बार बाहर आएगा। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, कितना आसानी से आपका होने वाला है क्वेश्चन। तो देखिएगा बेटा ये 13 माइनस a रूट 10 आपका एज इट इज, और सामने क्या लिख रहे हैं बेटा हम 8 और 5 कितना मेरे बच्चों 13, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 2 तो है ही बाहर, और ये 2 की 2 से होगी तो 2 बाहर आएगा, 2 बार अंदर 1 बार बाहर,
ये 2 और अंदर क्या गया बेटा, सिर्फ √2 और √5, √2 और √5। देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन का इक्वल होता है, तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब आपका बचा है माइनस का a√10 और सामने क्या है बेटा आपका, ये 2 2 जा 4 और बेटा ये √2 की √5 से होगी तो 10। देखिए √10 से √10 कैंसिल, माइनस a=4 या a= आपका माइनस का 4 आ चुका है फाइनली आपका आंसर बेटा। तो a=-4 ये रहा आपका, कहाँ आया बेटा आपका, ये रहा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं मेरे बच्चों, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिएगा, फिफ्थ रूट दे रखा है आपको, फिफ्थ रूट, और ये आपका 3 1 2 5 है, और a⁴ आपका बेटा 10 है, और ये b⁴ 5 है, और c⁴ भी 10 है। जो चीज 5 बार अंदर होगी वो एक बार बाहर आएगी, 5 बार। क्यों? क्योंकि फिफ्थ रूट दे रखा है यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब ये जो है ना 5 के पास 5 होता है, आप चाहो तो फैक्टराइज कर लीजिएगा 5 5 5 से। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा क्या लिख रहा हूं मैं आपका, देखिए बेटा आप इसमें इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर 5, a की पावर क्या लिख सकता हूँ 5, और फिर से a की पावर क्या लिख सकता हूँ 5, और b की पावर तो है ही 5, और c को भी ऐसे लिख रहा हूँ आप बच्चों की तरह, c की पावर 5 और c की पावर 5, क्योंकि मैं जानता हूं जो 5 बार अंदर वो एक बार कहाँ आएगा बेटा आपका बाहर, यानी 5 आ गया आपका। फिर ये भी एक बार अंदर है बाहर, फिर ये भी एक बार अंदर, 5 बार अंदर है तो ये भी एक बार बाहर, ये भी 5 बार अंदर तो एक बार बाहर, ये भी 5 बार अंदर तो एक बार बाहर, ये भी 5 बार अंदर एक बार बाहर। तो ये आपका क्या आ रहा है बेटा, 5a² b और फिर आपका c², ठीक है। तो 5a² b c², 5a² b c², फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। 32 की पावर कितना दे रखा बेटा आपको उसने, 1/5 प्लस -7 की पावर 0, और बेटा 64 टू दी पावर 1/2। 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और पूरे की पावर भी कितनी बेटा 1/5। देखिए किसी भी चीज की अगर होल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो प्लस को या माइनस को, आनी क्या है 1। समझ गए। अगर ऐसे होता, देखिए अगर ऐसे होता तो हम क्या लिखते हैं इसको -1, बट ये क्या है इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा +1। ध्यान रखना बेटा, छोटी सी बात जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। और यहां पर देखिए इसको लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1/2। देखो बच्चों आपको पता है इनटू तो होना ही, यहाँ भी नहीं कहीं कैंसिल कर दो, इनको कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है 2 + 1 + 8, तो कितना हो बेटा आपका ये 11, तो 11 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा आप इसमें। नेक्स्ट जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। क्या दे रखा बेटा आपको, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, और पूछा क्या आपसे उसने बेटा x/y की होल पावर x - y, x माइनस है सॉरी माइनस वाई, और बेटा आपको क्या दे रखा प्लस y/x की पावर y - x। देखिएगा बच्चों x की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4, और पूरा देखिएगा 2 - 4। यहां पर बेटा यहां पर भी वही वैल्यू रख दी मैंने। तो अब आप देखिएगा इसमें सॉल्व करने का तरीका। 2 से नीचे वाले को कट किया, कितना है 1/2, यह पावर कितनी होगी बेटा -2। इससे इसको कट किया, कितना है बेटा आपका 2, और पावर कितनी हो गई 2। अब देखिएगा कितनी प्यारी सी कैलकुलेशन है, 1/2 इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, पावर क्या हो जाएगी बेटा इस कंडीशन में प्लस। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा रेसिप्रोकल लिखूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 की पावर क्या आएगा 2। तो अब आप देखिएगा मेरे बच्चों इसमें क्या लिख रहा हूं मैं इसको 2 की पावर 2, और प्लस ये तो था ही 2 की पावर 2, तो आपको पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो 4 + 4 देन इक्वल्स टू आपका बेटा 8 हो गया। तो आंसर इज 8। नेक्स्ट बेटा आते हैं आप इसमें, देखिएगा एजर्शन रीजन है बेटा, ध्यान से देखना। द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + √6,
क्या है, इज 4 माइनस रूट, बिल्कुल सही बात है बेटा, प्लस है तो माइनस में आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो एक बात को ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट आपको पता होता है, प्लस वाले का क्या होता है माइनस वाला, माइनस वाले का क्या होता है प्लस वाला, और जो मैंने लिखवाया था वो भूल जाते हो। अगर कभी आपसे कहे रूट टू का कॉन्जुगेट क्या है, तो रूट टू का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, आपका रूट टू ही होगा, है ना। क्या होगा, रूट टू। इसमें साइन चेंज नहीं होता सिंगल टर्म में, जब डबल टर्म होती है ना तब आपका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा क्या दे देगा आपको, रूट 27 इज नॉट अ रेशनल नंबर, रूट 27 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं बेटा रूट 27 को। तो रूट 27 क्या है बेटा आपका 3 × 3 × 3, तो ये एक बार बाहर और ये अंदर, तो बिल्कुल सही बात है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई लिंक इनका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, सही है। तो एक्सप्लेनेशन वाला तो नहीं होगा आपका, ठीक है। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल सही है ना बेटा। कि क्या है, assertion और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। रीजन जो है वो आपका क्या बेटा, assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा आप इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा आप बेटा ध्यान से, क्या दे रखा आपको, x⁴ के इक्वल, assertion में दिया है x⁵ और नीचे x⁴ लिख सकते हैं इसे, देख चेक कर लेते हैं बेटा। अगर ऊपर आपकी 5 है और ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस डिवाइड में, तो x⁴ तो हमने देखा हाँ यार कह तो सही रहा है, चलो ठीक है, एजर्शन में जो भी उसने कहा है बेचारे ने वो सही कहा है, ठीक है। अब ये किस रूल से हुआ, तो आप ये देख लीजिए, उसने बताया कि भैया ऊपर क्या है a⁴b है और नीचे क्या थी a⁴c थी, तो ऊपर जाके क्या होगी माइनस, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो रूल भी सही है, यानी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कौन सा होगा बेटा आपका ए होगा। तो मेरे बच्चों जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, रेगुलरली आपकी वीडियोस आती रहेंगी बेटा, हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर की, यानी बहुत आराम से आप इसको फॉलो करके, मुझे फॉलो करके बहुत आराम से आप अपना 9th क्लास में बेस्ट मार्क्स ला सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए बेटा मिलते हैं आपसे फिर सेकंड चैप्टर के साथ, बाय।